हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 6 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एनवायरनमेंट, हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर एज ए हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? अर्थ पर जहाँ पर भी वाटर अवेलेबल है, जहाँ पर भी पानी मिलता है, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। द कंपेरिजन वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, जैसे कि अलग अलग सोर्स हैं वाटर के, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन। तो कहाँ कहाँ देखो, मोस्टली रिवर में, लेक्स में, सीज में, ओशन में पानी मिलता है। तो ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? हाइड्रोस्फीयर्स। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर कैन ऑकर इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में मिलता है। सॉलिड जैसे कि आइस क्या है? सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड में मिलता है, और गैस में जैसे कि वाटर वेपर्स। ठीक है, तो 3 रूप में जो है वाटर अवेलेबल है, लिक्विड में, आइस में, एंड वाटर वेपर जिसे हम कहते हैं ना, भाप जिसे हम कहते हैं। और क्या है, और कहाँ कहाँ मिलता है? रिवर, लेक, सी और ओशन में वाटर अवेलेबल है। और उस सबको मिलाकर क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर्स कहते हैं। अब देखो, वेयर डिड इन वट फॉर्म हैव यू सीन वाटर, राइट अबाउट इट। तो देखो कहाँ कहाँ पानी मिलता है, तो हम ये आंसर यहाँ से ले लेंगे। पहले रिवर में, लेक में, सी में एंड ओशन में, यहाँ यहाँ पानी अवेलेबल है। और किस किस फॉर्म में अवेलेबल है? आइस में, लिक्विड में एंड वेपर के फॉर्म में। तो देखो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे? रिवर, लेक, गैस एंड रिवर, लेक, सी एंड ओशन में हमें वाटर अवेलेबल है। और किस किस फॉर्म में है? सेकंड में लिख देंगे आइस, लिक्विड एंड वेपर की फॉर्म में हमें वाटर अवेलेबल है। डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? गिव रीजन। क्या आपको लगता है कि वाटर हमारे लिए ज़रूरी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? यस, बिल्कुल ज़रूरी है। अब ये वाटर काम क्या करता है? फर्स्ट तो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी का जो इनर टेम्परेचर है ना, उसको रेगुलेट करता है। सेकंड क्या करता है? जितना भी हम जो न्यूट्रिएंट खाते हैं ना, तो जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। और जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है उसे शरीर से, जो हमारी बॉडी है, उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर, वाटर रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट को जो न्यूट्रिएंट है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। एंड रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने से, हमारी बॉडी से रिमूव करने से, हमारी बॉडी से निकालने में मदद करता है। तो ये हो जाएगा सेकेंड का क्वेश्चन। बड़ा क्लियर है, इसको अच्छे से समझ के आपको करना है। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट। लर्निंग बाय डूइंग, वी सी वेरियस इंसिडेंट एटमॉस्फेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स टू लाइटिंग ऑफ स्टार्स। हम अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं। एक सेकंड, पहले एटमॉस्फेयर का रीडिंग करना रह गया। एटमॉस्फेयर समझते हैं। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर सराउंडिंग बाय द अर्थ। अर्थ है, उसके चारों तरफ क्या है? एक एयर की थिन लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब हमारी अर्थ से क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है जो क्या करता है? इस जो एयर की लेयर है ना, जो ये एयर की लेयर को क्या करता है? थामे रखता है, पकड़ के रखता है, थिन लेयर जो है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज। ये सन से आने वाली हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन, सन से जो स्क्रोचिंग, जो तीखी हीट है, और उसके अलावा जो हार्मफुल रेज है, उससे हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेज। इसके अंदर बहुत सारी गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर है। तो देखो एटमॉस्फेयर को इजीली हम समझते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एयर की एक थिन लेयर है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ पर क्या होता है? एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम कहते हैं। वो क्या करता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? इस जो थिन लेयर है ना एयर की, उसको बांधे रखता है। ये हमारा काम क्या करता है? हार्मफुल रेज से और स्क्रोचिंग हीट से हमें बचाता है। अब हम पढ़ते हैं क्या एक्टिविटी दी गई है। देखो, लर्निंग बाय डूइंग, we see various incident atmosphere like flying of aeroplane, flying of birds, toilet of stars, making a list in such incident and explain the importance of atmosphere। देखो हम अपने जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग एक्टिविटीज़ देखते हैं, जैसे कि फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन का फ्लाई करना, बर्ड्स का फ्लाई करना, तारों का चमकना, मेक अ लिस्ट ऑफ इंसिडेंट। तो इन तीनों की फर्स्ट, सेकंड, 3 की लिस्ट बना देना। अगर आपको एक्स्ट्रा और बनाना है तो क्लाउड्स बनना आप लिख सकते हैं, मेकिंग क्लाउड्स ना, क्लाउड्स बनते हैं एटमॉस्फेयर में, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है आपको यहाँ पे दिया गया है। आंसर नंबर ये यहीं से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंस, यही इंपॉर्टेंस है कि हमें क्या करता है? बचाता है हार्मफुल रेज से और स्क्रोचिंग हीट से। अब आगे की वर्कशीट देखते हैं क्या कहा गया है वर्कशीट में। लेट अस नो द एयर
इन अर्थ एटमोसफियर इज मेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन। जो एटमोसफियर है ना उसमें 78% जो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, एंड 21% कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। दो गैस मेन है, सबसे ज़्यादा कौन से है, 78% नाइट्रोजन, और उसके बाद आते हैं 21% ऑक्सीजन। ठीक है, दो गैस ही मेन है। उसके बाद कुछ स्मॉल अमाउंट में अदर गैसेज भी हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड हाइड्रोजन। कुछ स्मॉल अमाउंट में है कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड हाइड्रोजन। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, अब देखो यहाँ तक हमने समझ लिया। आप देखते हैं प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। प्लांट और एनिमल क्या कहते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा नैरो जोन, एक ऐसा एरिया जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर, इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन होता है और लाइफ सर्वाइव होती है, और कोई वहाँ पर लाइफ जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ध्यान से समझो, ये लैंड, एयर और वाटर तीनों मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। जहाँ पे प्लांट और एनिमल ग्रो कर पाएंगे। ग्रो करने के लिए उन्हें लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, जो तीनों इंटरेक्ट करके लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, व्हाट इज बायोस्फीयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर। तो यहाँ से लिख दीजिएगा आंसर नंबर 1, इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, चाहे तो आप फर्स्ट लाइन भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है नेम द 5 लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। पहले हम समझते हैं। देखो ये रही 5 लेयर एटमॉस्फेयर की दी गई है। ये हमारी अर्थ है सबसे पहले। तो सबसे पहले अर्थ के जो सबसे पास की जो लेयर है उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो आप इसी सीक्वेंस में लेयर ऑफ अर्थ का या तो डायग्राम भी बना दीजिएगा, और भी अच्छा होगा। अगर डायग्राम नहीं बनाना है तो इसी सीक्वेंस में पहले आप ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर्स और एक्सोस्फेयर, इसी तरह से आप पांचों के पांचों लेयर्स के नाम लिखेंगे, और कहीं से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी वर्कशीट से इजीली लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आज की जो वर्कशीट थी वो बहुत ही आसान थी। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।